तो पहले रमाई के बारे में कुछ शब्द कहूंगा, उसके बाद आज का जो विषय विशेष है जो वकीलों के ऊपर है उसके ऊपर भी कुछ चंद बातें रखूंगा। तो हम सभी जानते हैं कि रमाई का जन्म 7 फरवरी 1898 में हुआ था। वो कोंकण में जो उनका जन्म हुआ था, उनके पिताजी थे और पिताजी और माताजी दोनों भी केवल 7 साल की थी तब से वो गुजर चुके थे। और रमा अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। तो केवल 7 साल की एक लड़की जिसको खेलने की जिसकी उम्र होती है, ऐसे उम्र में वो अपने फैमिली की मुखिया बन जाती है। तो सोचो तुम उसके ऊपर क्या पहाड़ गिरा होगा। तो उसके मामा ने, चाचा ने उसको मुंबई ले गए, वहां पर उसकी परवरिश हुई और उस लड़की का जो रमा थी उसका जो स्वभाव इतना मेल मिला वाला था, इतना सहनशीलता का उसका स्वभाव था। वो स्वभाव देखकर बाबा साहब के पिताजी ने पहले किसी दूसरे लड़की के लिए तय किया था। समाज बैठता था, समाज की कमेटी बैठती थी और कमेटी के सामने तय होता था कि कौन सी लड़की के साथ इस लड़के का विवाह किया जाए, क्योंकि लड़का 14 साल का, लड़की 8 साल की, और उनका विवाह किया जाए तो कौन करेगा, तो समाज तय करता था। तो ऐसे में राम जी बाबा को रमाई का स्वभाव इतना अच्छा लगा, और वैसे भी अनाथ लड़की थी और बहुत प्यारी थी। तो ऐसे में उन्होंने भीमराव का दूसरी लड़की के साथ जो तय हुआ था वो विवाह तोड़ दिया, और उसके बदले में समाज ने उनको पनिशमेंट भी दिया, उन्होंने कुछ पेनल्टी भी भर दी। लेकिन वो रमाई के लिए सब कुछ कर गए, लेकिन कुछ वो पहले से रमाई के बाबा साहब की शादी हो गई। जैसा कि मैंने कहा कि 8 साल की रमा और 14 साल का भीमराव, शादी हो जाती है, घर चली जाती है। तो दूसरे 2 एक भाई और एक बहन थी, तो उसको कहाँ ले जाए, तो वो भी उसके साथ चले आए। और उसकी फैमिली, बाबा साहब की फैमिली, बाबा साहब के पिताजी और घर के लोग इसके साथ रहते हुए वो इतनी मिल गई बाबा साहब की फैमिली में कि वो एक आधार स्तंभ हो गई। और जब बाबा साहब की पढ़ाई चल रही थी तो पढ़ाई चलते चलते रमाई के ऊपर पूरी फैमिली की जिम्मेदारी आ पड़ी थी। जैसे हम देखते हैं कि 1913 में बाबा साहब अमेरिका जा रहे थे और बाबा साहब के पिताजी का बस उसी वक्त फरवरी में बाबा साहब के पिताजी का देहांत हो गया। बाबा साहब अकेले पड़ गए और किर्लोस्कर गुरुजी जो बाबा साहब को पढ़ाई के बारे में मार्गदर्शन करते थे, उन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ जी की मुलाकात करा दी और उन महाराजा ने उनको स्कॉलरशिप दे दी और उसके बदौलत वो अमेरिका चले गए, कोलंबिया। ऐसे में केवल कितने साल की, तो 15 साल की लड़की और 16 साल की थी वो। तो दूसरा बच्चा था पेट में। पहला बच्चा तो 1912 में हुआ था, 12 दिसंबर 12 को यशवंत का जन्म हुआ, और दूसरा बच्चा पेट में था। ऐसे में पिता अपना पति चला जाता है अमेरिका, और ऐसे में वो कुटुंब का पूरा पालन पोषण करती है। उनकी भी फैमिली थी और सारी दारोमदार रमाई के ऊपर आती थी। तो उनकी जो उनके बाबा साहब के बड़े भाई की जो बीवी थी, वो और रमाई दोनों मिलके वहां से वर्ली से लेकर वो जो आज का समंदर का किनारा है वहां पर चले जाती थी। पांव फटने से पहले, सूरज निकलने से पहले वो इसलिए चले जाते थे कि वहां पर जो गोबर मिलता है उसके ऊपर से वो गोबर की वो बना लेती थी, और वो करके दिन भर रह के फिर शाम को घर आ जाती थी। और 2 बच्चे घर में, उनको संभालना, उनकी हालत देखना। ऐसे में बड़ा बच्चा जो यशवंत था उसको जॉइंट का प्रॉब्लम हुआ था। तो ऐसे में बाबा साहब चले जाते हैं अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए। वो उधर तो पढ़ाई में बहुत लगे रहते हैं कि सारा का सारा जो वक्त है, सारा जीवन रमाई का अपनी फैमिली की देखभाल करने में ही चला जाता है। ऐसे में जो दूसरा गंगाधर नाम का बच्चा हो जाता है, बाबा साहब उस वक्त नहीं होते और वो उधर से आता है। बाबा साहब आने से पहले ही वो बच्चा चल बसता है, 1.5 साल तक रहता है। तो 2 बच्चे हैं, उसमें से एक बच्चा छोटा, बाप ने देखा भी नहीं और वो बच्चा चल बसा। ऐसे में फिर बाबा साहब 16 में आ जाते वापिस। इधर आने के बाद वो सीधे लंदन चले जाते हैं।
वो अपनी पढ़ाई लंदन की करने के बाद कोलंबिया से आते, उधर चले जाते। ऐसे में सारी जो फैमिली की जिम्मेदारी रमाई के ऊपर आती है, लेकिन वो कभी टस-नस नहीं करती, वो कभी बताती नहीं कि मेरा क्या हाल है, फैमिली को मैं कैसे चला रही हूँ। तो इतनी समझदार वो लड़की थी, ऐसा कौन 17-18 साल की तो आज लड़की होती है, लेकिन वो माँ बन चुकी और जिम्मेदार अपने फैमिली की, एक फैमिली चलाने वाली एक महिला बन चुकी और परिपक्व बन चुकी होती है। और जब पता चलता है लोगों को कि अरे ये रमाई का पति तो कोलंबिया में पढ़ता है, एमए कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, डबल पीएचडी कर रहा है, डॉक्टर ऑफ साइंस कर रहा है, ऐसे में घर में पैसे नहीं है तो पैसे कमाने कैसे? तो गोबर उठाकर उसके वो बना ले और वो बेचकर व्यवहार कर ले। तो ऐसे में लोग चिढ़ाते थे कि अरे ये बैरिस्टर की औरत है, ये बीबी है और ये इसका पति तो डबल पीएचडी हो गया, फिर भी देखो कौन सा काम करती है। तो इसीलिए सवेरे मॉर्निंग में अंधेरे में चली जाती थी, दिन भर काम करती और वापस आ जाती थी, जितना भी पैसा आता उससे सारी फैमिली का निर्वाह कर लेती थी। ऐसी रमाई आगे चल के जब 1924 में बाबा साहब ने समाज समता संघ की स्थापना की। हम समाज समता संघ से इसीलिए वी द पीपल समन संघ के लोग प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने जो समाज समता संघ 1924 में जो इस्टेब्लिश किया था, उसका मूल हेतु ही यही था कि सारी पिछड़ी जो मतलब इसकी जितनी भी जाति हुआ करती उस वक्त, उन जातियों के सारे लोगों को इकट्ठा ले आना और उनके अलग अलग जातियों के सम्मेलन लेना, उनको खाना खिलाना और खाना बनाने का काम रमाई की तरफ होता था। जब ऐसे में 1927 में जब महाड़ का सत्याग्रह करने की बात होगी, बहुत सारी मीटिंगें होती थी और सारे लोगों का खाना बनाने का काम रमाई करती थी। और वो इतनी प्यारी थी कि कितने 20-50 कितने भी लोग रहने दो, सबका खाना बनाने का बड़े प्यार से खिलाती थी। जब 1927 में जब लोग जा रहे थे तो रमाई भी जाना चाहती थी। बाबा साहब ने भी हाँ बोल दिया कि आपको जाना है और आपको महिलाओं के लिए संगठित करने के लिए आपको भाषण भी देना है। तो कहती थी मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो मैं कैसा दूंगी? तो इसलिए रमाई को बाबा साहब ने खुद पढ़ाया, अपने हाथ में हाथ लेकर अक्षर पढ़ाए, किताबें, छोटी छोटी किताबें पढ़ाई और जो भी बाबा साहब बात करते थे, इंटेलेक्चुअल बात करते थे और रमाई के साथ संवाद भी करते थे। तो इसका मतलब वो पढ़ी लिखी नहीं होने के बावजूद भी वो एक फिलोसोफर थी, क्योंकि जो जीवन जीने वाले लोग होते हैं, चाहे अनपढ़ भी क्यों ना हो, लेकिन जीवन जीने की फिलोसॉफी बड़ी भली भांति जानते हैं, ऐसी ही रमाई थी। और उन्होंने ये सारी बातें सीख ली और बात तय हो गई कि अभी इधर जाना है, महाड़ को जाना है। तो महाड़ को जाने से पहले बाबा साहब ने एक प्रोग्राम रखा अपने घर में, एक मीटिंग रखी और उसमें 40-50 बच्चे जो कि हॉस्टल में रहते थे और अनाथ बच्चे थे, तो उनको घर पे बुलाकर खाना खिलाना। और वो दिन कौन सा था? तो बाबा साहब के पिताजी का श्राद्ध का दिन, मतलब उनकी जो डेथ एनिवर्सरी थी उसका दिन था। और बाबा साहब चाहते थे कि हॉस्टल वाले बच्चों को तो खाना, नॉनवेज खाना तो मिलता ही नहीं, मांस मछली मिलती नहीं, तो चाहे मेरे पिताजी का खाना क्यों ना हो, उनके एनिवर्सरी का उनको मांस मछली खिलाया जाए। फिर रमाई को बोल देते हैं कि रमा, आपको ये 40-50 बच्चों का खाना बनाना है। तो कहती है कि मैं वो मांस मछली वाला खाना क्यों बनाऊं, आज तो मेरे ससुर जी का एनिवर्सरी है, तो ऐसे में कैसा बनाऊं? तो बाबा साहब कहते हैं कि वो अनाथ बच्चे हैं, भूखे प्यासे होते हैं, वो कभी नॉनवेज खाना उनको मिलता नहीं है, तो ऐसा करना, चाहे कुछ भी हो ऐसा ही खाना बनाना। रमा कुछ भी नहीं कहती और 40-50 बच्चों के लिए वो मछली और नॉनवेज का खाना बनाती है, बड़े प्यार से खुद के हाथ से खिलाती है। तो बाबा साहब कहते हैं कि रमा, तूने इतना प्यार से अपने बच्चे जैसे इन बच्चों को खाना खिलाया अपने हाथ से, वो देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तू मेरी गुरु है, इसलिए मैं तुझे मानता हूँ। और ये सुनकर उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे गुण उनमें थे। आर्थिक तंगी हरदम रहा करती थी, जैसा मैंने कहा कि उनके एक छोटी बहन थी और भाई था एक शंकर राव दूसरे नाम था उसके पिताजी का, तो वो भी रहते थे, उनके साथ जाती थी, काम ढूंढती थी। और दादर से माहिम, आज हम देखते हैं, हम हर स्टेशन पे जाते हैं तो ट्रेन पकड़े बगैर जाते नहीं है, करीब 5 किलोमीटर का अंतर है, 1-1.5 घंटा लग जाता है चलने में।
तो ऐसे में चलकर जाती थी, वहां पर काम करती थी दिन भर, और शाम को जितनी भी मजूरी मिलती थी वो करके फिर घर चलाती थी, और उसी में से सब्जी वगैरह लेके आती थी। 1924 में ऐसा हुआ कि बाबा साहब को जो ये कॉलेज में इकोनॉमिक के प्रोफेसर के तहत से उनको सीडनेम कॉलेज में प्रोफेसर का जॉब मिला, और अच्छी सैलरी आने लगी। लेकिन बाबा साहब का तो ऐसा था कि जितनी सैलरी आती थी उससे ज्यादा रकम लोगों के सुधार के लिए मीटिंगें तय हुआ करती थी। लोगों के पास तो कुछ पैसे नहीं हो, तो ज्यादा सारे पैसे बाबा साहब के खुद के वेतन से ही चले जाते थे। ऐसे में फिर घर चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाए? तो बाबा साहब मीटिंगों को चले जाते थे, और रमाई अपना घर चलाने के लिए फिर मजदूरी करती थी एक प्रोफेसर की बीवी। सोचो तुम, 125 रुपए बाबा साहब को उस वक्त सैलरी मिलती थी। तो ऐसे में ही उसमें 100 रुपए तक तो उनके ऐसे ही चले जाते थे। 20-25 रुपए में एक महीने का खर्चा निभाने का सारा स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स रमाई ने सीख लिया था। और बाबा साहब बार बार उसको कहते थे कि रमा, मुझे तेरे ऊपर इतना फक्र है, मैं इतना गर्व महसूस करता हूँ कि तुम मुझे कोई तकलीफ नहीं देती हो। 1923 में ऐसा ही हुआ कि एक बार बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रमाई ने जितने भी पैसे कमाए थे उसमें से 1-1 रुपया जमा करके रखा, और 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब के जन्मदिन के लिए बाबा साहब को एक धोती, एक गद्दी, एक तकिया, एक चटाई और एक शर्ट, इतना सारा खरीद कर लाया, और बाबा साहब को पता ही नहीं चलने दिया। तो बाबा साहब को जब उनके जन्मदिन पे रमाई ने भेंट दी तो बाबा साहब की आंखों में आंसू आए थे। वो कहते थे, रमा, मैं तो तुझे पैसे भी नहीं देता हूँ, तो ये सारा कुछ कहाँ से खरीद ली हो? तो कहती थी कि जितना मैं कमाती हूँ उसमें से एक 4 आना 8 आना या 1 रुपया मैं बचा लेती हूँ, और उसमें से मैंने आपके लिए सारा कुछ खरीदा। लेकिन उस खरीदने के बाद उसने, रमाई ने खुद के लिए कुछ भी नहीं लिया। तो बाबा साहब चले गए मार्केट से और उसके लिए भी कपड़े ले आए। तो ऐसी जो मिलजुल कर रहने वाली जो फैमिली होती है, जो भी पति पत्नी होती है, चाहे वो गरीब क्यों ना हो, लेकिन उनको उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है, प्यार का भाव होता है, ऐसी ही फैमिली आगे चलकर बड़ी हो जाती है। ये सीख वी द पीपल समझ के लोग रमाई के जीवन से हम ले ऐसा हम कहते हैं। 1927 की बात, बाबा साहब महाड़ के सत्याग्रह से आए थे, करीब 15-20 दिन उधर थे। खाने पीने की कुछ नौबत आया करती थी। ऐसे में बाबा साहब को मलेरिया हो गया, और बाबा साहब ऑफिस में चले जाते थे, मलेरिया की बीमारी बढ़ती जाती थी। रमाई ने बहुत कहा कि घर पे आके आराम करो, लेकिन वो कहते थे कि मैं कोर्ट में नहीं चला जाऊं, मैं ऑफिस नहीं चला जाऊं, मैं लेक्चर ना करूं, तो मैं क्या क्या कैसे पैसे कमाऊंगा? तो 2-3 दिन तक वैसे ही टेम्परेचर रखने के बाद वो मलेरिया होते हुए बाबा साहब चले गए, और वो ऑफिस से आए ही नहीं। तो रमाई ने उनके बड़े भाई को बोला कि उनको बुला कर लेके आओ, तो आए ही नहीं। तो अकेली उसने खाना भी नहीं खाया, अकेली चली गई, और बाबा साहब को बोली कि आप अभी के अभी घर चलो, आपके लिए मैंने औषधि का काढ़ा भी बनाया है, वो भी है, खाना भी खाना है आपको। तो बाबा साहब उसके कहने पर, पूरे टेम्परेचर से बाबा साहब बहुत वीक हो चुके थे। ऐसे में बाबा साहब को उन्होंने जूस भी बनाया मौसम्बी का, और बाबा साहब को काढ़ा भी दिया और खाना भी खिलाया। ऐसे में बाबा साहब इतना उसके ऊपर प्यार करते थे, इतना मान सम्मान करते थे, वो सोचते थे कि तू कैसी रमा है, तू मेरी माँ जैसी है, ना मुझसे पैसे मांगती है, ना कभी घर का खर्चा उसके बारे में कभी तकरार करती है, हरदम तुम हंसकर रहती है। कभी कभी वो बोलती भी थी, जैसे कि पगार आया तो उसके बाद पेमेंट आ जाती, तो कभी बोलती थी कि चलो हम इधर जाएंगे, हम पंढरपुर जाएंगे, हम किसी बाबा के मंदिर में चले जाएंगे। तो बाबा साहब कहते थे कि रमा, भगवान हमको दर्शन नहीं देता, ऐसे भगवान के पीछे तुम क्यों लगी रहती हो? एक बार ऐसा हुआ कि पंढरपुर जाने के लिए रमा ने बहुत उनके पीछे ही पड़ी, तो बाबा साहब ने सीधा कह दिया कि वो जो पंडरी का जो पांडुरंग है वो तुम्हें न्याय नहीं देता, वो अंदर आने नहीं देता। जो भगवान तुमको मंदिर में अंदर आने नहीं देता, उसके आशीर्वाद के लिए तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो? रमा, ऐसा करो, हम लोग अपना खुद का एक पंढरपुर बनाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपना खुद का पंढरपुर बनाएंगे। तो ये विचार जो है बाबा साहब के मन में हरदम चलते रहते थे कि ये जो सोसाइटी है, हिंदुइज्म की सोसाइटी है, ना तो हमें जीने देती है ना मरने देती है।
और ऐसे में जो लोग अनपढ़ होते हैं वो तो भगवान के पीछे, ईश्वर के पीछे, मंदिरों के पीछे पड़े रहते हैं, चाहे उनको मंदिरों में प्रवेश दे या ना दे, फिर भी उनकी आस्था रहती है कि मैं मंदिर का दर्शन बाहर से भी क्यों ना कर लूं, ताकि भगवान मुझे कोई आशीर्वाद दे। तो बाबा साहब ने उस वक्त जैसे रमाई को बहुत जोर से डांट कर कहा कि अब के बाद बिल्कुल कहा तो याद रख, हमारा खुद का जो पंढरपुर है हम खुद बनाएंगे। तब जाके तब के बाद रमाई ने कभी भी बाबा साहब को मंदिर जाने के लिए या उन्होंने जो उपवास करती थी वो भी सब कुछ छोड़ दिया और वो समाज समता संघ के बारे में स्वभोज करने के लिए ही अपना जीवन व्यतीत करती रही। जब 15 अगस्त 1928 को बाबा साहब जब महाड़ जा रहे थे तो उस वक्त उन लोगों को वहां पर खाना देना था, तो वो कह रही थी कि मैं आपके साथ आती हूँ। तो बाबा साहब कहने लगे कि वहां पर 4000 लोग आएंगे, 5000 लोग आएंगे, इतने लोगों का कैसे खाना बनाऊंगी? तो कहती है कि दिन रात मैं अकेले खाना बनाती रहूंगी, लेकिन सबको मैं खाना खिलाऊंगी। तो बाबा साहब कहने लगे कि नहीं, आपको खाना नहीं बनाना, अभी महिलाओं का सेशन जो है उसको संबोधित करना है। तो उसके लिए बाबा साहब ने, देखो बाबा साहब कैसे समाज सुधारक थे। उस वक्त 5000 लोग इकट्ठा हुए थे, तो 5000 लोगों के लिए बाबा साहब ने, उसमें से 2500 महिलाएं थी, तो 2500 साड़ियां खरीदी की बाबा साहब ने। अपने कुछ ब्राह्मण दोस्त थे, कुछ मराठा दोस्त थे, वो भी महाड़ के सत्याग्रह में वहां पर चले आए और बाबा साहब ने 2500 साड़ियां महिलाओं के लिए, यानी लुगड़ा बोलते हैं मराठी में, नौवारी साड़ी होती है वो, तो वो खरीदा और लोग जो थे उनके लिए धोती और शर्ट लिए। तो ये सब लोगों को बाबा साहब ने उधर बांट दिया और खासकर महिलाएं जो थी वो फटे पुरानी अपनी साड़ियां या लुगड़ा पहनकर आती थी, उनको बोला कि आप जो है चाहे गरीब भी क्यों ना हो, लेकिन अच्छा साफ सुथरा जो ये है पहनावा पहना कपड़ा पहना करो। तो उस वक्त सभी महिलाओं को बाबा साहब ने, उतनी महिलाओं को सभी को वो साड़ियां लुगड़ा दे दिया और जाकर बोला कि इस तरीके से आपको ये पहना है। तो ये बाबा साहब ऐसे प्रैक्टिकल समाज सुधारक थे। जब 2500 महिला सारे नए कपड़े पहनकर वहां आई, तो बाबा साहब ने उनको एक मोटिवेशनल टॉक दिया, उससे रमाई भी बहुत प्रभावित हुए। रमाई ने भी पहली बार महाड़ के सत्याग्रह के वक्त, उसके बाद पहली उन्होंने महिलाओं को संबोधित किया। महाड़ के सत्याग्रह के लिए तो जा नहीं सकी क्योंकि उस वक्त घर का काम, छोटे बच्चे थे उस वक्त, इसलिए जा नहीं सकी। लेकिन 4-5 महीने के बाद दूसरी सभा थी, उस वक्त उन्होंने सबका खाना भी बनाया और सबके लिए कपड़े भी दिए और रमाई ने बातें भी की। तो ऐसी रमाई का स्वभाव था। लेकिन बात ऐसी हुई कि 1927 से चलते रमाई को ट्यूबरक्यूलोसिस का तकलीफ थी, जो टीबी होता है वो बीमारी हो गई और उससे वो खांसती थी, लेकिन बाबा साहब का उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं रहता था। ऐसे में उनका शरीर पूरा वीक होता गया और वो 27 मई 1935 में जो राजगुरु बनाया था बाबा साहब ने, बस राजगुरु में एक 1.5-2 साल ही रमाई वहां पर रही और 27 मई 1935 में राजगुरु में रमाई का देहांत हो गया। तब से बाबा साहब बहुत अकेले पड़ गए थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना। तो बाबा साहब ने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान जो है वो रमाई को अर्पित की है। उसमें वो लिखते हैं कि ये मेरी रमा जो है वो मेरे जीवन की ज्योत थी, मेरी प्रेरणा की स्रोत थी और ऐसी पत्नी बहुत कम लोगों के नसीब में होती है। ऐसा बाबा साहब जो अर्पण पत्रिका है थॉट्स ऑन पाकिस्तान की, उसमें लिखते हैं। ऐसी पत्नी किसी को मिल जाना, यानी ऐसे ही इंसान को क्रांतिकारक होने का मौका मिलता है। इसीलिए सारी हमारी यहाँ पर बहनें हैं जो विद द पीपल समन में संघ से जुड़ी है, वो अगर अपने पति के साथ दोनों मिलाकर अगर समाज का काम करने में हाथ मिलाती है, कंधे से कंधा मिलाकर अगर काम करती है, तो ही हम बाबा साहब का सपना पूरा कर सकते हैं। ये अकेले की बस की बात नहीं होती। समन संघ कहता है कि समन संघ का जो भी व्यक्ति हो, कोई अकेला व्यक्ति नहीं होता, उसकी सारी फैमिली समन संघ की मेंबर होती है। समन संघ की जैसे 4 पाई होती है तो 4 उसके पैर होते हैं, इसी तरह है